जैसे साइमल्टेनियसली हमने डिसाइड किया था कि हर क्लास में हम एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने हेलो अल्केन और हेलो एरीन के ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक के ये जो क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं 12th बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन दोनों के लिए। तो इन क्वेश्चंस में आपके सामने है ये सारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इन रिएक्शन को कंप्लीट करके आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, किस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। एंड दिस आर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो ये हेलो अल्केन हेलो एरीन में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो हर एक क्लास में हम ऐसा ही करेंगे कि कुछ कुछ यूनिट डिसाइड करके उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इन क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। जैसे सपोज ये अल्कीन है, अल्कीन का डेरिवेटिव है इनफैक्ट, और HBr से रिएक्शन हो रही है, मतलब सीधी सी बात है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको एडिशन करना है ना। तो आंसर, आपका आंसर करने का तरीका ये होना चाहिए, जब तक अगर आप टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में आना चाहते हो तो आपके अंदर से एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि बाकी सब स्टूडेंट कैसे आंसर करेंगे, उससे बेटर आंसर हमें करना है। और छोटी छोटी बातों से आपका आंसर करने का तरीका बाकी लोगों से बेटर हो सकता है। बाकी सब लोग रिजल्ट लिखेंगे, आपने यहां मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, H प्लस Br माइनस। तो हम जानते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग Br माइनस नेगेटिव आयन है, नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पर होना चाहिए जो कि लेस हाइड्रोजनेटेड है। देखो ये दो अनसैचुरेटेड कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है 1 और इस वाले अनसैचुरेटेड कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है। तो नेगेटिव पार्ट का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वहां होना चाहिए जो कि लेस हाइड्रोजनेटेड है, मतलब यहां होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पर। कोई ऐसा एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने। तो ये देखिए, इस पर एडिशन हुआ Br का, राइट साइड वाले कार्बन पर एडिशन हुआ H प्लस का, और उसका डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो चुकी है। दिस इज द प्रोडक्ट, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब मुझसे कहा नहीं गया है कि प्रोडक्ट का IUPAC नेम लिखिए, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। IUPAC नेम है यहां 1 and 2। IUPAC नेम क्या होना चाहिए? 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, और 1 पोजीशन कैन बी ओमिटेड, तो आप उसको ब्रोमो फिनाइल इथेन भी लिख सकते हो। ये है फाइनल प्रोडक्ट। दूसरा वाला प्रोडक्ट देखिए H प्लस Cl माइनस। एनसीईआरटी में ये परऑक्साइड गिवन नहीं था, मैंने यहां परऑक्साइड लिख दिया है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए आपको कि याद रखना परऑक्साइड का इफेक्ट केवल और केवल HCl HBr के लिए होता है। परऑक्साइड का इफेक्ट HCl और HI पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एडिशन ऑफ HCl एंड HI ऑलवेज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इवन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। HCl का एडिशन हमेशा, HCl और HI का एडिशन हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, चाहे परऑक्साइड प्रेजेंट हो या ना हो, क्योंकि याद रखना परऑक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर HBr। परऑक्साइड इफेक्ट केवल HBr के लिए है, HCl HI के लिए नहीं है। तो यहां पर Cl माइनस का मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये हैं दो अनसैचुरेटेड कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। Cl माइनस का एडिशन उस अनसैचुरेटेड कार्बन से होगा जो लेस हाइड्रोजनेटेड है, दिस वन, और इस अनसैचुरेटेड कार्बन पर एडिशन होगा H प्लस का। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला CH3 CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। एडिशन रिएक्शन होने के बाद डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। फाइनल प्रोडक्ट आपका है 2-chloro-butane। फाइनल प्रोडक्ट इज 2-chloro-butane, दिस वन। अब देखिए HBr के साथ परऑक्साइड है, डेफिनेटली HBr के साथ में अगर परऑक्साइड है तो यहां परऑक्साइड इफेक्ट है। सेकेंड रिएक्शन में भी आप मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। थर्ड में
peroxide इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। peroxide इफेक्ट का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट एडिशन होगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट एडिशन होने का मतलब है Br माइनस का एडिशन होना चाहिए उस अनसेचुरेटेड कार्बन से जो कि मोर हाइड्रोजनेटेड है। ये मिला प्रोडक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? 3-phenyl ब्रोमोप्रोपेन इज अ फाइनल प्रोडक्ट। SOCl2 से रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से, मैंने आपको बताया था SOCl2, whenever SOCl2 react with any organic compound, it has tendency to produce sulfur dioxide as a common product। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो एक कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो, ये SOCl2, ये हुआ एडिशन रिएक्शन। C6H5 बोल रहा हूं, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, उसके साथ क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट आपका। Cl देखिए, साइक्लोहेक्साइल के साथ Cl का एडिशन, SO2 प्रोडक्ट मिला, बाय प्रोडक्ट, और HCl बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। फाइनल प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में ध्यान से समझें, सीरियल ऑर्डर में नेक्स्ट रिएक्शन ये थी, ये रिएक्शन लास्ट में लेंगे हम। इस रिएक्शन में देखो ब्रोमिनेशन हो रहा है, हीट और यूवी लाइट। ये कंडीशन किसके लिए थी? फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, याद आया आपको? फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ अल्केन जो आपने एनसीईआरटी की रिएक्शन डिस्कस की थी प्रिपरेशन मेथड में, ये उसका रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन किसका होता है? अल्केन। अल्केन मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से H सब्स्टिट्यूट होता है, याद आया? मतलब यहाँ हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग से नहीं होगा इस कंडीशन में, बल्कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा? सेचुरेटेड कार्बन का CH बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर। ये दोनों कार्बन है सेचुरेटेड, क्या हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट होगा? हाँ हो सकता है। क्या यहां से सब्स्टिट्यूट होगा? हाँ होगा। बेंजीन से हो सकता है? नहीं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन कौन सी है? फ्री रेडिकल हेलोजनेशन वाली कंडीशन है। तो यहां पर हाइड्रोजन सेचुरेटेड कार्बन से रिलीज करवाना है, सेचुरेटेड तो दोनों है, तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट तो दोनों फॉर्म होंगे, लेकिन आप लिखिए उस प्रोडक्ट को जो मेजर प्रोडक्ट हो। अगर Cl का एडिशन इस वाले कार्बन पर हो रहा है तो कौन सा डिग्री हेलाइड फॉर्म हुआ? कौन सा डिग्री हेलाइड इस कार्बन पे अगर हेलोजन लगा दो? 1 डिग्री। दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद ओनली 1 अदर कार्बन। और अगर इस कार्बन से हुआ तो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है? 2 डिग्री में। 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो आप उस प्रोडक्ट को दिखाएंगे जो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, तो मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाला होगा। यहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक और बन रहा था, यहां से भी H रिलीज हो रहा था, लेकिन मैंने जो प्रोडक्ट यहां लिखा है मैं मेंशन करूंगा कि ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। यही छोटी छोटी बातें होती है, आप मेंशन कर देते हो, पेरोक्साइड इफेक्ट, मार्कोनिकॉफ रूल, ये जो प्रोडक्ट मिला ये मेजर प्रोडक्ट है। ये छोटी छोटी बातें जो होती है आपके आंसर को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है और यू विल बी एबल टू स्कोर हाई मार्क्स। अगर हमारा टारगेट है कि हम बाकी लोगों से हाई स्कोर करें, तो उसके लिए आपको बाकी लोग जो आंसर करेंगे उससे थोड़ा सा आपका आंसर स्पेशल होना चाहिए। छोटी छोटी बातें आपके आंसर को स्पेशल आंसर बना सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि आपने मेंशन कर दिया मेजर प्रोडक्ट, मतलब आप ये बता रहे हो कि हमें पता है कि यहाँ पर इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर HCl की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कंफ्यूज कराने की ये कोशिश की गई है आपको कि अल्कोहल HCl से रिएक्शन करता है, मुझे पता है, लेकिन यहां कंफ्यूज कराने की ये कोशिश की गई है कि OH ये वाला इन्वॉल्व होगा या ये वाला होगा या दोनों OH इन्वॉल्व होंगे। जवाब ये है, ये बेंजीन रिंग से जो OH बॉन्डेड है ये फिनोलिक OH है।
फिनोलिक OH रिएक्शन में इजीली इन्वॉल्व नहीं होता है। एल्कोहल आर वेरी रिएक्टिव विद HCl एंड नॉट फिनॉल। तो ये फिनोलिक OH इन्वॉल्व नहीं होगा। कौन सा होगा? ये OH कौन सा है? फिनोलिक OH है। और ये कौन सा है? एल्कोहलिक OH। तो HCl से रिएक्शन होना फिनॉल की रिएक्शन नहीं है, एल्कोहल की रिएक्शन है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? इसलिए एल्कोहल से OH रिलीज करवाना है भाई आपको, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन से आप रिएक्शन लिखने जा रहे हो, HI से रिएक्शन। कुछ नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल है। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ इमेजिन करो कि ये कार्बन है और ये इमेजिन करो यहाँ भी कार्बन है। इस वाले कार्बन को देखो जिससे मिथाइल बॉन्डेड है, उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और ये वाला जो कार्बन है एडजेसेंट, उस पर एक हाइड्रोजन है। एग्री करते हो? है ना, एक हाइड्रोजन इस पे। तो मार्कोनिकॉफ रूल मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन ऐसे होगा, नेगेटिव पार्ट इज एडेड विद दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम विच इज लेस हाइड्रोजनेटेड। कौन सा है? ये वाला। इस पे आई का एडिशन होगा। जहां पर मिथाइल है वहीं आई का एडिशन, और उसके एडजेसेंट कार्बन पर H+ का एडिशन। उससे क्या होगा? डबल बॉन्ड गेट डिसअपियर, डबल बॉन्ड डिसअपियर हो गया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मिथाइल आइडोसाइक्लोहेक्सेन एट 1 पोजीशन। ये जो रिएक्शन आपको दे रहा है, याद आ रहा है कुछ? यहाँ एसीटोन मेंशन नहीं किया है। एसीटोन की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। Na+ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल केटायन है, अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन अल्काइल ग्रुप को देकर उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Br ले लेगा। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। बाकी स्टूडेंट से आपका आंसर ज्यादा बेटर हो जाए, उसके छोटे छोटे टिप्स होते हैं, यहां आप मेंशन कर दोगे दिस इज फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। और ये फाइनली देखो, फिर वही कंडीशन बना दी है। कौन सी वाली कंडीशन? इधर ध्यान दें। कौन सी वाली कंडीशन में ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन में? फ्री रेडिकल हेलोजनेशन किसका होता है? सैचुरेटेड कार्बन का होता है फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन मतलब सैचुरेटेड कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। अब सैचुरेटेड कौन से हैं? 1, 2, 3 और 4 सैचुरेटेड हैं और 2 अनसैचुरेटेड हैं। तो मुझे हाइड्रोजन कहां से सब्स्टिट्यूट करवाना है? सैचुरेटेड कार्बन से। सैचुरेटेड तो 4 हैं, 1, 2, 3, 4 कार्बन है सैचुरेटेड। मुझे कहां से हाइड्रोजन रिलीज करवाना चाहिए? ऐसा सैचुरेटेड जिसपे फंक्शनल ग्रुप का इन्फ्लुएंस भी हो जाए। ऐसा सैचुरेटेड कार्बन ये दोनों है, मानते हो? 1 और 2, क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप का भी इन्फ्लुएंस है। तो फंक्शनल ग्रुप का इन्फ्लुएंस जिन सैचुरेटेड कार्बन पर है, ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है। तो इन दोनों को प्रेफरेंस न देते हुए मैं यहां से प्रेफरेंस दूंगा हाइड्रोजन रिलीज करवाने के लिए। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, इन दोनों में कहीं से भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, HBr रिलीज हुआ, और जहां से H सब्स्टिट्यूट हुआ वहां पर एडिशन Br का। One, 2, 3, 4, 5, 6. Final product is 3-bromocyclohexene. 3-bromocyclohexene is the final product. These are the result of NCERT questions from haloalkane and haloarenes.